उसके बाद है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कब से कब तक चला? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को पढ़ते हैं हम लोग आज। खिलजी वंश क्या है? गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया गया। कब किया गया? स्थापना याद रखना है, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किया गया। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1296 में कड़ा, यानी कि कड़ा एक जगह का नाम है मनिकपुर, जो जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, और ये अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था और दामाद भी था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसस्प था इसके बचपन का नाम। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो ये बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। कौन करना चाहता था? तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन एक, ये तो चलिए हो गया। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पे किया? तो ये रायकर्ण, गुजरात के शासक पे किया, उसका नाम था रायकर्ण। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। ये जो पद्मावत आप मूवी देखे हैं उसमें इन्हीं दोनों का इतिहास को दिखाया गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो ये मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। उसके बाद है तेलंगाना, यानी कि उस समय तेलंगाना को वारंगल कहा जाता था, के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अब है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, राज्य शासक अभियान का नेतृत्व किसने किया था और किस वर्ष किया गया था? तो देवगिरी का जो अभियान था वो रामचंद्र देव के विरुद्ध किया गया था, और इसमें मलिक काफूर, यानी सारे जो अभियान है उसमें इसका सेनापति जो था मलिक काफूर ही था। ये कब किया गया था? देवगिरी पर रामचंद्र देव के विरुद्ध कब किया गया था? 1307 ईस्वी में। वारंगल पर प्रताप रुद्र देव द्वारा 1309 ईस्वी में किया गया था। हरसमुद्रम यानी कि वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध कब किया गया था? 1310 में किया गया था। पांड्य पे किया गया था, वीर पांड्य के विरुद्ध कब? 1311 ईस्वी में। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो यह देवगिरी पर किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन की एवं अस्थायी सेना का संगठित किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी योजना की गई थी? तो यह घोड़ा को दागने की प्रथा एवं हुलिया रखने की प्रथा को किया था शुरू। चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर, इसे घरी चरी कर भी के नाम से भी जाना लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इसने चोरी को रोकने के लिए, एक चोर को सजा देने के लिए ये प्रावधान किया था कि अगर चोरी का जितना वस्तु चोरी किया है उसके तौल के हिसाब से उसके शरीर से मांस कटवा देता था। ऐसा भी इसने किया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसके बाद है घोड़े के नाल के आकार में मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? अलाई दरवाजा दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तु को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अगला है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, यानी किसको क्या कहा जाता था? ये विभाग का नाम है, ये अधिकारी। तो बरीद मंडी ये था बाजार निरीक्षक, बाजार का निरीक्षण करने वाला। शहनाए मंडी बाजार अधीक्षक। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक। मनहयान यानी गुप्तचर, मनहयान कौन था? गुप्तचर था। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि पद्मावत मोहम्मद जायसी, पद्मावत जो है, पद्मावत एक
किताब है, नोवेल है, जिसे किसने लिखा है? मोहम्मद जायसी ने लिखा है। के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किसके लिए किया था? वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया।